कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हमारा मन बड़ा हठीला है, भगवान के चरणों की ओर जल्दी जाता नहीं। ये मन जल्दी भगवान के चरणों की ओर मुड़ता नहीं। तो भगवान के चरणों की ओर मन कैसे मुड़ेगा भैया? कोई उपाय है इसके लिए? 4 उपाय मैं बताऊंगा। 4 बातों का ध्यान कर लो। लोग कहते हैं महाराज भगवान के चरणों की ओर जब जब मैं जाता हूं, माला लेकर बैठता हूं, तब तक हमें नींद आ जाती है। तो नींद क्यों आ जाती है? भगवान के चरणों में माला लेकर बैठो नहीं, पाठ करने लगो तो नींद क्यों आती? ये बहुत बड़ी बारी विशेषता है। नींद क्यों आती? और तो कोई काम करने में नींद नहीं आती है, इसी कार्य में नींद क्यों आ जाती है भाई? ये तो अत्यंत ही सोचने वाला विषय है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी आदत है, हमारा मन हमेशा उल्टी पुल्टी कामों में रहता है और कभी भी अस्थाई हमारा मन नहीं रहता। इसलिए भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? जब आपकी श्रद्धा सुंदर हो, आपकी निष्ठा सुंदर हो, और ये 4 बातें जब आपके जीवन में आ जाएंगी, ध्यान देना, ये 4 बातें तो आपके जीवन में आई, सरसमा वालों, मन एकाग्र हो जाएगा। अब आप पूछेंगे महाराज कौन कौन सी बातें? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयति। ये 4 बातें। सबसे पहले क्या है? अपने आसन को जीतना पड़ेगा। अगर मन को सुंदर बनाना है, ध्यान देना, तो आसन को जीतना पड़ेगा। आप लोग कथा सुन करके जाते हो, कहते हो महाराज मैं तो 4 बार कथा सुना, मुझे कोई फल मिलता नहीं है कथा सुनने से। कथा सुनने से फल कहां से मिलेगा? आप 3 घंटे बैठोगी उसने में कभी पैर ऐसे कर रही हो, कभी पैर ऐसे कर रही हो, कभी दोनों पैर ऐसे कर रही हो, कभी सीधा स्ट्रेट कर दे रहे हो। महाराज जी दर्शन करो वहां से व्यासपीठ से बैठे बैठे। इसके बाद कहोगी फल ही नहीं मिल रहा है महाराज, खूब पूजा पाठ करते, फल कहां से मिलेगा? हम कथा में गए लेकिन मुझे सोफा नहीं मिला, आज मुझे जमीन में ही बैठना पड़ा। आप विचार करो, चेयर कार पर वही व्यक्ति बैठता है जो पैर से नहीं बैठने में असमर्थ हो। जमीन में जो जमीन में बैठने में असमर्थ हो, वो व्यक्ति अगर सोफा और कुर्सी पर बैठे तो अच्छा लगता है। भाई शरीर साथ नहीं दे रहा है, भगवान की कथा सुनना है, हमको जरूरी है बैठे। क्योंकि ये दरबार कौन सा है? ये कोई साधारण दरबार नहीं है, ये मेरे द्वारिकाधीश का दरबार है, मेरे बांके बिहारी का दरबार है, मेरी राधा रानी का दरबार है, ये मेरे सुखदेव बाबा का दरबार है। और यहां आकर के आप कलेक्टर बन करके बैठोगे तो फिर सोचोगे हमारा कल्याण होगा, किसी काल में नहीं हो सकता है मेरे भाई। अगर आप असमर्थ हैं, आप चेयर कुर्सी पर बैठो ठीक है, लेकिन आप असमर्थ नहीं है तो आपको जमीन में बैठ करके और भगवान के शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा धर्म कह रहा है, हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारा भागवत कह रहा है। अगर आप असमर्थ नहीं है तो जमीन में ही बैठ करके कथा सुनना चाहिए और एक आसन पर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसन बदलो, कभी ये कभी वो कभी वो, एक आसन पर बैठो ना, ऐसा एकाग्र मन चित्त। मैंने देखो बहुत सारी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, उनके हाथ में जपमाली है। किस किस के हाथ में जपमाली? जरा हाथ उठाना भैया। हमारी एक मैया को मैं देख रहा था, जरा खड़ी हो जाओ और अपनी जपमाली दिखाओ। जो जपमाली माला लेकर के जाप करने वाली माँ है, अभी अभी मैंने देखा है किसी को जो माला लेकर के आई है और जप करते करते कथा सुन रही। क्या उनका भाव, क्या उनका सुंदर भाव। आप विचार करो, आप एकाग्र चित्त होकर जमीन में बैठो, मस्ती से माला जाप करते रहो, राम राम करते रहो और भगवान की मस्ती में खोए रहो, तो ठाकुर भी अति प्रसन्न होता है मेरे भाई भाई।
और अगर आप यहीं पर बैठो, बैठने की स्टाइल लोगों की देखते नहीं। महाराज लोग कोई अच्छी बात करते हैं, अवस्थी जी, अशोक जी, तो फिर उनका एक्शन देते। कहा हो तो टाइम होगा। कैसे कैसे उनके वक्तव्य होते हैं, क्या उनके एक्सप्रेशन होते हैं बैठने के बाद, ये विचार करो। आपने कभी कॉपी किया है? मैं तो कॉपी करता रहता हूं। भगवान की जब शरणागति में आओ, उनकी शरणागति ग्रहण करो तो बड़े श्रद्धा भाव से। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मन को अगर भगवान के चरणों की ओर लेकर के जाना है तो 4 बातें याद कर लो। सबसे पहले आसन को सुधार लो, आसन पर हमें कैसे बैठना चाहिए। अगर भागवत कथा का फल प्राप्त करना चाहते हो, कि हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो भागवत कथा का, तो पहले एक आसन पर बैठने की आदत डाल लो मेरे भाई बहन, कि हम कैसे बैठेंगे। आसन को जीतना पड़ेगा। और वही सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जितासनो। और दूसरी सीढ़ी क्या है? जित श्वासो। अपनी श्वास पर नियंत्रण करो। और फिर तीसरी सीढ़ी है जित संगो, जिते ये हमारा भाव। जित संगो जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों को बस में रखो, हमेशा संग अच्छा करो। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ करोगे, चोर का साथ करोगे तो क्या सिखाएगा? अरे जोर से बोलो मेरी माँ। ए भाई, क्या सिखाएगा? चोरी। और किसी शराबी का साथ करोगे तो शराब पीना सिखाएगा। किसी नशेड़ी का साथ करोगे तो नशा करना सिखाएगा। तो भाई, अगर हम इन दुष्टों का साथ करेंगे तो हमारे अंदर ये कमियां आ जाएंगी। तो क्या किसी भगवान के भक्त का साथ करोगे, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो क्या भगवान के चरणों से नहीं जोड़ेंगे? एक बार तो दिल से आओ ना मेरे ठाकुर की शरण में। और बोले ये सारे कार्य करने के लिए व्यक्ति को समय से उठना चाहिए। हमारे एक भक्त यही के थे, वो कहते थे कि महाराज यहाँ 10 बजे सब लोग सो करके उठते हैं शहरों में। एक बात बताऊं, जो व्यक्ति ज्यादा देर तक प्रातःकाल सोता है, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति प्रातःकाल ज्यादा देर तक सोता है, 9-10 बजे तक जो सोता रहता है और रात्रि में 4 बजे 3 बजे तक जगता रहता है, तो वो चाहे जितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन वो हमेशा दुखी ही रहेगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है मेरे भाई बहन। इसलिए हमें समय से बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए प्रातःकाल, और समयानुसार हमें बिस्तर पर सो जाना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए। ये बड़े बड़े संतों का ऐसा कहना है कि हमें प्रातःकाल ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। अगर हम प्रातःकाल बिस्तर छोड़ते हैं तो भगवान की कृपा निरंतर हम पर बरसती रहेगी, और नहीं तो दारिद्रता देवी हमारे ऊपर हमेशा चढ़ती रहती है, चढ़ी रहेंगी। हमारी दारिद्रता कभी दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रातःकाल उठो, और प्रातःकाल उठ करके केवल पेपर मत पढ़ना भैया, क्योंकि लोग प्रातःकाल उठते हैं तो उनके आगे तुरंत पेपर ही आता है। दैनिक जागरण या अमर उजाला या दैनिक भास्कर या है पंजाब केसरी, ये हर अलग अलग स्टेट की बात है। अभी मैं तेलंगाना गया था, अभी कब गया था, पितृपक्ष के बाद में तेलंगाना गया था। तो पेपर पढ़ने का हमारा भी बड़ा शौक रहता है। हमने कहा भाई पेपर पढ़े, हमको ये अंदाजा था ये भी हिंदी में होगा। अब पेपर आया, उसमें जलेबी 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 जलेबी। तेलुगु आप कभी भी देखो ना, उसमें ऐसे गोल 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 बना रहता है। हमारे समझ में ना हो इसमें लिखा क्या।
यानी तेलंगाना में चले जाओ, अगर बस पकड़ना हो ना आपको, तो बस में भी ना तो इंग्लिश लिखा है ना हिंदी लिखा है, तेलुगु भाषा ही लिखा है। ये नहीं पता कर पाओगे ये बस जाएगी कहाँ और आएगी कहाँ। अगर कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया तभी समझ में आएगा, नहीं पता नहीं किस भाषा में वो बोलेंगे, तो समझ में नहीं आता है। अरे उनकी भाषा बड़ी। अब हम लोग अपने बड़े भाई को क्या बोलते हैं ना कि ये मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, बोलते नहीं बोलते, और वहां बोलते हैं अन्ना अन्ना। अच्छा, हमारा जो हमसे जो छोटा वाला भाई है उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा अनुज है। क्या है? ये मेरा छोटा भैया है। और उनके यहाँ क्या बोलते हैं भैया? उनके यहाँ कहते हैं ये हमारा चिन्ना तमड़ू है। क्या बोलते हैं? ये हमारा चिन्ना तमड़ू है। हम लोगों को भोजन करना होता है तो हम लोग पूछते हैं लोकेश जी, भैया भोजन हुआ सचिन जी? अरे अभी तो नहीं हुआ हमारा। और वो बोलेंगे तो अन्नम तिन्नमा, तिन्ना तिन्ना तिन्ना। क्या भाषा है। हम लोग दाल चावल को बोलते हैं डायरेक्टली, दाल चावल खाओगे? तो वो बोलेंगे अन्नम पप्पू खाओगे। दाल का नाम पप्पू, चावल का नाम, जोर से बोलो, अन्नम। अन्नम मतलब दाल चावल। तो भाई पेपर, वहां भी मैंने देखा वो बड़े आदमी थे और सुबह सुबह सो करके उठते थे, आंख मीटते ही जैसे तैसे हल्का सा पानी मुख पर डाले और तुरंत उनके आगे कप आया और कप से चाय पी रहे, पेपर देख रहे। ये हमें पेपर क्या संदेश दे रहा है? सुबह बिना ब्रश किए हुए चाय पीना और पेपर उठा करके पढ़ना, ये हमें क्या संदेश दे रहा है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे हम प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान के मंदिर में जा करके अगर पढ़ना ही है तो गायत्री और गणेश मंत्र का जाप करो, और जाप करने के बाद रामायण अथवा भागवत अथवा गीता का अध्ययन करो। इसके बाद जो भी कुछ करना हो करो, जिससे हमारा ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होगी, हमारा मन शांत होगा। और पेपर पढ़ते ही उसमें सुबह देखोगे क्या कि वहां पर एक पुल गिर गया तो ऐसा हो गया, वहां पर गर्मी के मौसम में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फालतू चीजें क्यों पढ़ रहे हो? ये सब बात की बातें हैं। पहले हम गीता अथवा रामायण का स्वाध्याय करें ताकि विशेष कृपा हम पर बनी रहे। तो प्रातः काल उठकर हमें सबसे पहले भगवान के मंदिर में ही स्नान ध्यान करके प्रवेश करना चाहिए। नहीं समय है, आप एक अगरबत्ती ही लगाओ और 2 मिनट ही भगवान को समय दान करो, लेकिन उतनी देर भगवान की ही होकर के रहो। ऐसा ना हो कि मन हमारा इधर उधर हो रहा।